तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 5 से 9। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं, मैंने ना तो कोई विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वाले के सामने अपने गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छुपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा, क्योंकि उसने मेरी पुकार सुनी। जिस दिन मैंने उसकी दुहाई दी, उसने मेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया। अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मैं मृतकों के बंधनों में जकड़ा हुआ और आधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं शोक और संकट से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, हे प्रभु, मुझे बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। प्रभु न्यायी और दयालु है, हमारा ईश्वर करुणामय है। प्रभु दरिद्रों की रक्षा करता है। मैं निस्सहाय बन गया था और उसने मुझे बचा लिया। अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। उसने मुझे मृत्यु से बचा लिया। उसने मेरे आंसू पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 से 17 तक। कार्यों के बिना विश्वास अपने में निर्जीव रह जाता है। भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करे, तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए किसी भाई या बहन के पास न पहनने के लिए कपड़े हों और न रोज खाने की चीज़ें। यदि आप लोगों में से कोई उससे कहे, खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहन लीजिए और पेट भर खाइए, किंतु वो उन्हें शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं दें, तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कार्यों के बिना विश्वास अपने में निर्जीव रह जाता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 27 से 35। यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप की गांवों की ओर चले गए।
रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूँ? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में ये समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर समझाने लगा, किंतु यीशु ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरा तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रखेगा। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।